जय हिंद साथियों। चलिए हम आज से फिर आपका करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आपका नवंबर के फुल मंथ का करेंट अफेयर। इसके आपका अगले क्लास में आपको हम 1 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी को आपको दिसंबर का भी आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, यानी एक ही क्लास में आपका दिसंबर का भी पूरे मंथ का क्लास आपका हो जाएगा। तो चलिए आज से आपका करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये आपका जो क्लास है ये आपका जो TRE 4 आने वाला BPSC का TRE 4, साथ में आपका बिहार दरोगा का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में आपका ये करेंट अफेयर काम आएगा। तो इस क्लास को आप आज से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपका लगभग 75 के आसपास प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खास करके आपका जो BPSC TRE 4 है, तो BPSC TRE 4 में आपका यहाँ से पिछले बार बहुत सारे प्रश्न आपको आया था, तो इसके लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण यानी COP29 किस शहर में आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ बाकू अजरबैजान में, यानी अजरबैजान के बाकू शहर में ये आपका COP29 हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि ये आपका फाइनल यानी पूरे मंथ का आपका ये फाइनल क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका ज़्यादा है। क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन है कि देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्या आपका वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आपको पता होगा वाराणसी क्या है, तो मोदी जी का ये आपका जो है लोकसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन थर्ड है कि अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? देखिए राष्ट्रपति तो आपको पता होगा कौन बना है, तो डोनाल्ड ट्रंप बना है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन होंगे? तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा आपका JD वैंस, ऑप्शन आपका डी होगा JD वैंस। ये आपका अमेरिका के उपराष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति कौन होंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आपके लिए एक प्रश्न आपका बताना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस पार्टी से है, ये आपको बताना है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, यानी इसका पार्टी कौन सा है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 4 है कि अडेल गिव हुरन इंडिया पुरस्कार सूची 2024 में सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये आपका शिव नादर, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर आपका भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो ये क्या आपका रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन ए होगा, यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 आपका है, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया आपका नई दिल्ली में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 7 है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ध्यान रखना आपको है, ये क्या था? कीर्तिवर्धन सिंह क्या था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का 8 है, नवीन राम गुलाब किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? ये चुना गया आपका मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ऑप्शन आपका डी होगा। और आपको याद होगा इस पर आपका जो 17वीं BPSC का एग्जाम हुआ है, इसमें आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, आपका स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको याद होगा इसी तरह का प्रश्न आपका आया था, और ये भी प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले आपको करवा रखे थे। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला आपका उड़ीसा को, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 11 है, रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला किस राज्य में आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 12 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन सी होगा, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जीता है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका अरविंद चित्रब्रह्मम, ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 14 है कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? किसे प्रदान किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए होगा, फिलिप रोजर नायस। फिलिप रोजर नायस, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का आधार किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भारत को, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 16 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रिक हिंद का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है? तो नाम से ही क्लियर है, क्या है? आस्ट्रिक हिंद। आस्ट्रिक मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, यानी आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका नाम से ही क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है कि किस वाद्य यंत्र के वादक पंडित राम नारायण का निधन 8 नवंबर 2024 को हो गया? तो ये थे आपका सारंग वादक, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है कि माउंट सिसपागमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने आपका अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन वाजपेयी बने हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है कि T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बना आपका संजू सैमसन, ऑप्शन नंबर ए होगा, संजू सैमसन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया है? कौन कौन सी सेना भाग लिया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी भारत के तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था पूर्वी प्रहार, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 21 है, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन 9 नवंबर 2024 को हो गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये थे आपका किसका खिलाड़ी थे? ये था आपका पोलो से संबंधित, ध्यान रखिएगा, पोलो से संबंधित थे हरिंदर सिंह सोढ़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये आपका रखा यहाँ पर दरभंगा में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपको बिहार स्पेशल में करवा रखे थे कि जो आपका दरभंगा में आपका जो एम्स बनेगा वो दरभंगा में कहाँ पर बनेगा, ठीक है? तो इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दरभंगा के किस जगह पर, यानी किस जगह पर आपका एम्स बनेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको हम बिहार स्पेशल में जो क्लास करवाए थे उसमें आपको हम पूरे बता चुके हैं। तो आप लोग यदि ये क्लास देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो आपको हम ऐसे कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, भारत ने किस अफ्रीकी देश को नवंबर 2024 में 2 जल गेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं? किस देश को दिए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया आपका मोजाम्बिक को, ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए थोड़ा इसमें आज एक्सप्लेनेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये आपका मंथ का जो है ना फाइनल PDF है, फाइनल क्लास आपका है, इसलिए आपको इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है? लेकिन आपका जो वीकली क्लास मिलता है ना, ध्यान रखिएगा, जो आपका वीकली क्लास करवाते हैं उसमें आपको पूरे डिटेल्स में आपको सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है? और मंथली जो होता है आपका महीना के लास्ट में, उसमें आपको क्या कहते हैं, रिवाइज के तौर पर आपको ऐसे क्लास करवाते हैं, ठीक है? उसमें आपको पूरे डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन जो आपका वीकली क्लास होता है उसमें ध्यान रखिएगा आपका पूरे डिस्कशन के साथ क्लास होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है, भारत और किस देश के बीच पैसेंजर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? किसके बीच हुआ है? ये आपका भारत और रूस के बीच हुआ है, ऑप्शन आपका बी होगा, भारत और रूस के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 25 है, हाल ही में
अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, माइक वाल्टज को नियुक्त किया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राहक देश कौन बना है? तो ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 27 है कि किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन नवंबर 2024 में शुरू किया है? ये हुआ आपका असम में। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 28 है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाते हैं आपका 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। और इस साल 2024 का जो थीम था, इसे ध्यान रखिएगा, इसका थीम था हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोको। इसका थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोको। ये इसका थीम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 29 है कि भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन नवंबर 2024 में कहाँ शुरू किया गया? ये क्या आपका लद्दाख में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 30 है कि किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यानी लकड़ी से बना हुआ पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये क्या आपका जापान। आप समझ सकते हैं जापान का टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ा कि वो लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन पर हम स्टार लगाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको आपको 100% आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 31 है, किस यूरोपीय देश ने भारत के पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्च यानी MBRL प्रणाली खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है? यानी किस यूरोपीय देश ने भारत के पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्च करने वाली प्रणाली को खरीदने की यानी दिलचस्पी दिखाई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा, फ्रांस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है कि फिक्की के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? फिक्की के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? ये बना आपका हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है कि किस राज्य में निगोल चकोबा त्यौहार मनाया गया? किस राज्य में निगोल चकोबा त्यौहार मनाया गया? ये आपका मनाया मणिपुर में। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 34 है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 35 है, भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर सी होगा, पक्के बाघ अभ्यारण्य में है। ठीक है, और एक चीज़ आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है, ये जो आपका अभ्यारण्य है पक्के बाघ अभ्यारण्य, ये किस राज्य में है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। कैसे जवाब देना है, देखिए क्वेश्चन जैसे आपका 35 है तो आपको लिखना है क्वेश्चन 35। ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिएगा कि पक्के बाघ अभ्यारण्य, फिर जिस राज्य में होगा उसे आप एरो देकर इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, या सीधे आप इसके नाम यहाँ लिख दीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इससे आपको आप भी कुछ यानी आपको याद होगा तो बताएंगे, नहीं तो गूगल करेंगे, इससे आपको क्या होगा, ये आपका प्रश्न याद हो जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं, आपको आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, पता है, लेकिन आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप भी इस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 36 है कि गुजरात के सबसे बड़े अवशिष्ट से सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में कहाँ से लॉन्च किया है? इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, यहाँ मिस्टेक है,
कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये क्या आपका लद्दाख से, ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा और लाइफ प्रकाशित की जाएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है आपका, ध्यान थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू इसको लिखा है, आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है कि किस देश ने इंटरकनेक्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम हवासुंग 19 का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? ये क्या आपका उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर कोरिया के लोग भूखले रह जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये जो है ना बम रॉकेट वो बनाएंगे, ठीक है, ऐसा है उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 40 है कि हाल ही में कौन से कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश है जो कोयले से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया जो है उसे बंद कर दिया है? क्योंकि वहाँ पर CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोयले से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ये फैसला लिया आपका ब्रिटेन, यानी ये आपका इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है कि ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने आपका सुमधि धर्मवर्धने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 42 है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्घाटन किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्घाटन किया है, तो ये क्या आपका सऊदी अरब में, ऑप्शन आपका ई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है? ये आपका देखिए दुनिया का सबसे बड़ी है, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ी है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन आपका बी होगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसे आपको 100% याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 44 है कि लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने आपका नईम कासिम बने हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है किस शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के में नाम दर्ज किया है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, कौन सा होगा? तो अयोध्या होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ब्रिक्स देश कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ब्रिक्स समूह में शामिल है वो ऐसा कौन सा देश है जो चीन के जो बेल्ट रोड पहल है उसको नकार दिया है, यानी अस्वीकार कर दिया है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है, ऑप्शन आपका ई होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए अध्यक्ष चुना गया आपको भारत को और सह अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस को। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत और फ्रांस के सहयोग से ही आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास विनबैक्स अम्बाला में आयोजन हुआ है? देखिए नाम से ही क्लियर है, विनबैक्स, ठीक है, विन से ध्यान रखिएगा वियतनाम, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपका ना नाम से भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विनबैक्स ये आपका होता है किससे? तो वियतनाम के साथ होता है। अगर तो क्वेश्चन 49 है कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोग को इलाका से बाहर निकाला गया? तो ये आपका देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन आपका आएगा कहाँ पता है आपको? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माउंट लोबोटोबो
कहाँ की है, ठीक है, कहाँ है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में। देखिए आपको लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेगा, तो ऐसे प्रश्न आपको घुमाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 50 है कि बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए, यानी बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बने आपका ड्यूमा बोको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है, कि ये कहाँ हुआ आपका, ये हुआ आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 52 है, क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG किसे नियुक्त किया गया है, तो नए CAG किसे बनाया है, तो ध्यान रखना आपको, ये बनाएगा के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक बने हैं, ऑप्शन आपका सी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 53 है कि महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन बने हैं, और आपको पता होगा कि महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हुआ था, ये आपका बिहार के राजगीर में हुआ था, और ये प्रश्न आपको हम बिहार स्पेशल में करवाए थे, जो बिहार का करेंट अफेयर करवाए थे उसमें भी आपका प्रश्न ये करवा चुके हैं। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2024 आपके बिहार के राजगीर में हुआ था, कारण इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है भारत, ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है, इसके विजेता भारत है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि मिस यूनिवर्स 2024 का विजेता का नाम बताइए। मिस यूनिवर्स 2024 कौन जीता है, ये आपका विक्टोरिया केजर जीता है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 55 है कि इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट नवंबर 2024 में किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होगा फाल्कन 9 किसका है, तो यह है आपका SpaceX एलन मस्क का ये कंपनी है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 56 है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश और शहर में आयोजन हुआ है, तो G20 सम्मेलन आपका 2024 जो हुआ है आपका ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो में हुआ है, ऑप्शन आपका बी होगा, रियो डी जेनरियो में हुआ है, आपका ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 57 है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरल यानी प्रवाल किस देश के पास समुद्र में ढूंढा है, ये ढूंढा आपका, ध्यान रखिएगा, सोलोमन द्वीप के पास, ऑप्शन ई होगा, सोलोमन द्वीप के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 58 है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कह रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन आपका डी होगा, उड़ीसा को भुवनेश्वर में होगा। और ध्यान रखिएगा इसका थीम है विकसित भारत में, इसका थीम ध्यान रखिएगा विकसित भारत में प्रवासी योगदान, ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी योगदान। प्रवासी के योगदान क्यों है, आपको पता होगा जो विदेशों में रह कर के पैसा कमाते हैं और ये इंडिया को भेजता है, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, और इससे आपका भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आपका बढ़ता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो आपका टिका है वो आपका जो भारत के प्रवासी है उसी पर टिका है, इसलिए भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार, वो प्रवासियों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 59 है, किस कैरिबियन अमेरिकी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया है, ये क्या आपका डोमिनिका, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 60 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह हिन्नी वाट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आपका मेघालय का, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये मेघालय का आपका एक उग्रवादी समूह है जिस पर 5 साल के लिए गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 61 है कि 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ये चुना आपका फिलिप नॉयस को, ऑप्शन ई होगा।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 62 है कि संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन दो भाषा को संविधान की प्रतियां जारी किया है? किन दो भाषा में संविधान की जो प्रतियां हैं वो जारी की है? ये क्या ध्यान रखिएगा, संस्कृत और मैथिली भाषा में। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है कि बिहार में किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा? ये होगा आपका 2025 में। तो ये आपका बिहार स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका बिहार में जो है वो आपका यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन 2025 में किया जाएगा। तो ये बिहार के लिए बहुत ही यानी अच्छी बात है बिहार के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका, ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक को, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला आपका विक्रांत मैसी को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना किन दो जगहों के बीच होगी जिसके लिए 31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना है? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका अंडमान और प्रायद्वीप के बीच होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 है कि चक्रवात तूफान फिंगल का नाम किस देश ने रखा है? ये रखा आपका सऊदी अरब ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां अस्थायी सदस्य बना है? ये महत्वपूर्ण है। तो ये बना आपका, ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया, ठीक है। अर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 69 है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? ये क्या आपका 2025 को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 70 है कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है जिसके नियमों को संयुक्त राष्ट्र के COP29 सम्मेलन में मंजूरी दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से CO2 उत्सर्जन क्रेडिट की खरीद बिक्री, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 71 है कि किस इंटरनेशनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में इजराइल के PM के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये क्या आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। 26 नवंबर 1949 को पहली बार भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और पूर्ण रूप से कहा जाए तो पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हुआ था। लेकिन आपका जो पहली बार लागू हुआ था आपका ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 73 है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपने सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? यह दिया आपका नेपाल सरकार। ऑप्शन आपका डी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 74 है, नाइजीरिया ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है? किसे किया है? तो ध्यान रखना आपको, ये क्या आपका श्री नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है कि दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताइए जिसके कई टेस्ट स्पेस एक्स कंपनी ने किया है? इसका नाम है स्टारशिप। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 76 है कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल ने युद्धाभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन करेगा? सी विजिल 24 का आयोजन करेगा, ये क्या होगा? नौसेना करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 77 है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, तो ये क्या आपका गुयाना। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है
कि चक्रवाती तूफान फुंगल किस समुद्र में बना है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी जो होगा बंगाल की खाड़ी। तो ये था आपका 78 प्रश्न जो आपका नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए हम ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं करवाते हैं, आपको पता होगा बहुत कम प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका मंथली क्लास है तब आपका 78 प्रश्न है, लेकिन वीकली क्लास करवाएंगे तो आपका 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न आपको हम वीकली करवाते हैं, लेकिन ये सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अब देखिए मंथ में आपका 78 ही प्रश्न करवाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में यदि नवंबर मंथ से क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में तो जरूर आपको यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो आप इतना भरोसा रखिए कि कम पढ़ना, आपको ये ध्यान रखना है कि कम पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं कि 1000 फालतू प्रश्न पढ़ने से अच्छा है कि आप 100 प्रश्न ही पढ़ो, ठीक है। 1000 प्रश्न पढ़ने से अच्छा है कि 100 अच्छा प्रश्नों का आप 10 बार पढ़ो, ठीक है। ये आपका बेटर होता है, ठीक है। हमेशा हम वही कहते हैं, क्लास बहुत कम करवाते हैं, लेकिन आपको जो भी करवाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया था और जो आपका 17वें बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था उनसे आप पूछ लीजिए, ठीक है। आपको बता देंगे कि यहाँ पर आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। कम प्रश्न मत देखिए कि कम प्रश्न करवाते हैं, ठीक है, इसको आप मत देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।